हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों आईओक्यूएम के जो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और इसका मतलब ये है कि काफी सारे बच्चों को अब जाके पता चला है आईओक्यूएम के बारे में कि आईओक्यूएम क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को आईओक्यूएम की जो स्ट्रेटेजी है वो बताता हूँ। आईओक्यूएम एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें एब्सोल्यूट स्कोर कुछ नहीं होता है, 100 में से 100 किसी के नहीं आता है और एंड देयर इज नो स्टूडेंट जिसकी प्रिपरेशन खत्म हो गई है। तो बेसिकली ये एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसके अंदर प्रिपरेशन किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे होती है, कंप्लीट किसी की भी नहीं होती है। तो अब अगर किसी ने बिल्कुल अभी से स्टार्ट किया है तो वो अपना कैसे टाइम डिवोट कर सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म अवेलेबल है दोस्तों, अगर आपने रजिस्टर कर दिया है तो प्लीज उस फॉर्म को भर दीजिए। जैसे आप उस फॉर्म को भरेंगे आप लोग को 3 टेस्ट पेपर्स आईओक्यूएम के मिल जाएंगे टू प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आईओक्यूएम 2026 कैसे हम लोग विनिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, एक आईओक्यूएम के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। 30 सवाल आते हैं, 10 सवाल 2 मार्क्स के, 10 सवाल 3 मार्क्स के, 10 सवाल 5 मार्क्स के। 3 घंटे का पेपर होता है, 0 से 99 तक के इसके आंसर होते हैं और बेसिकली रीजन वाइज कट ऑफ होती है। 8 से 11 की अलग कट ऑफ होती है, 12th क्लास के बच्चों के लिए अलग कट ऑफ होती है। इसके बाद आरएमओ का एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होता है। तो 8 वीक की जो फिलोसफी है वो मैं आप लोग को समझा देता हूँ। फर्स्ट वीक से 4 वीक तक आप बेसिकली अपने जो कोर है ना उसको बिल्ड करेंगे। क्या है? नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, कॉम्बिनेटरिक्स, ज्योमेट्री, ये 4 कोर चीजें होती है जिनको आप डेवलप करोगे गाइस। इसके अंदर पेपर है ना, आप वो मिक्स आता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ज्योमेट्री छोड़ दी, ठीक है। तो आप बेसिक सबका बिल्ड कीजिए। तो उसके लिए जो आईओक्यूएम की जो प्लेलिस्ट है मेरी आईओक्यूएम 2026 की, जिसके अंदर मैंने बेसिक्स ऑफ नंबर थ्योरी, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा तीनों चीजें पढ़ाई है, वो जरूर देख लीजिए ताकि कोर आपका डेवलप हो जाए। 5वां और 6ठा वीक आप लोगों को मिक्स टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है दोस्तों। सिंपल पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए आप लोग, और कुछ मत कीजिए, केवल पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए क्योंकि आपका समय कम है तो आपको प्रैक्टिस के अंदर थोड़ा सा समय लगेगा और बहुत सारे पीवाईक्यूज आपसे नहीं होंगे, विच इज ओके। तो विद सॉल्यूशन कीजिए, मेरी बुक के अंदर ये आराम से टॉपिक वाइज अवेलेबल है। आप इसके बाद दोस्तों अगर केवल मेरी बुक के एआईएमई प्रॉब्लम्स और पीवाईक्यूज ये दो कर लोगे ना, आप लोग की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एआईएमई प्लस पीवाईक्यूज आप लोग मेरी बुक से कर लीजिए, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। वीक 7-8 फुल मॉक टेस्ट, एरर एनालिसिस, एग्जाम डे टेम्परामेंट, जो लास्ट के 2 वीक है उसके अंदर आप लोगों को काफी सारे मॉक टेस्ट देने, मैं और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और उसके साथ साथ एरर एनालिसिस करना है और एग्जाम डे का जो टेम्परामेंट है वो भी बिल्ड करना है। ठीक है, 8 वीक का रोड मैप मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। इसके अंदर पहले जो 2 वीक है उसके अंदर आपको नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, हर वीक एक टॉपिक की नंबर थ्योरी पूरा देखिए, फिर अलजेब्रा पूरा देखिए, फिर कॉम्बिनेटोरिक्स, ज्योमेट्री। अलजेब्रा ना एक ट्रिकी चीज है, अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक भी आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, ये 3 वन शॉट्स आप लोगों को देखने होंगे जो आईओक्यूएम 2026 की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग कॉम्बिनेटोरिक्स और ज्योमेट्री देख सकते हैं। कॉम्बिनेटोरिक्स आप बिल्कुल लास्ट में देखिए, मतलब पहले ज्योमेट्री देख लीजिए क्योंकि कॉम्बिनेटोरिक्स में काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कोर टॉपिक पे बिल्ड है। जैसे आप लोगों से ये पूछेगा कि फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डिवाइजर्स का मतलब है कॉम्बिनेटोरिक्स, बट डिवाइजर का कॉन्सेप्ट तो नंबर थ्योरी में आता है। तो अगर आपको ये चीजें नहीं आती है तो आपको बहुत सारी बार प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम समझ ही नहीं आएगी। क्लियर? उसके बाद जैसा मैंने बताया वीक 5 और 6 में मिक्स्ड पीवाईक्यूज और स्पीड ड्रिल्स कीजिए। टू बी ऑनेस्ट इसके अंदर स्पीड का इतना मैटर नहीं करता है। जो सबसे विनिंग स्ट्रेटेजी है ना दोस्तों वो ये है कि आपके 1 से लेकर 10 तक है ना, ये 20 मार्क्स आपको लाने ही लाने। 20 मार्क्स पे दोस्तों आप लोगों को मेरिट सर्टिफिकेट मिल जाता है, नेशनल लेवल और रीजनल लेवल 2 सर्टिफिकेट बच्चों को दोनों मिल जाते हैं। कुछ लोगों को जगह कुछ रीजन टफ होते हैं, जैसे राजस्थान इज अ टफ रीजन, वहां पे क्या ना कट ऑफ बहुत हाई जाती है, बट जो रिलेटिवली इजी रीजन में रहता है ना उनके लिए थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, फिर जो 11 से 20 मार्क्स है ना उसमें आप दोस्तों 15 मार्क्स का जुगाड़ कीजिए। और खास बात दोस्तों ये है कि 1 या 2 5 मार्कर बहुत इजी होंगे, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी बन जाती है 45 मार्क्स। मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूं, इधर 10 से करेक्ट कीजिए, इधर 5 करेक्ट कीजिए, इधर 2 करेक्ट कीजिए। और इसके लिए आप लोगों को दोस्तों बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे? एक्चुअली होता क्या है कि कुछ 3 मार्कर्स काफी टफ होते हैं, वो आपको स्किप करना है। कुछ 3 मार्कर इजी है जिसको आपको पकड़ना है। कुछ जगह पे ऐसा होगा कि आप 6-7 मिनट आपको दिखेगा कि यार मैं 6-7 मिनट लगाऊंगा ना, बस मैनुअल कैलकुलेशन करनी है तो हो जाएगा। ठीक है, वीक 7-8 फुल मॉक्स एंड रिवीजन, जो भी चीज आप लोगों ने नोट्स बनाई है, कुछ चीजें आप लोगों को लगता है कि यार ये चीज मुझे वापस से देख लेनी चाहिए, वो चीज आप देखें और अच्छे से करें। हर फेज जो है ना दोस्तों वो बेसिकली कंटिन्यूएशन में बिल्ड होगा, तो इस किसी भी फेज को आप स्किप नहीं कर सकते।
ये सभी चीजें दोस्तों फ्रीली अवेलेबल है, कोई कोर्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ओलंपियाड कॉर्नर का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे जाइए, तुरंत जैसे जैसे दे रखे ना लेक्चर खत्म कर दीजिए। क्लियर? अब वापस से मैं बताता हूँ, आप देखो टॉपिक वाइज मास्टरी जो करनी है आप लोगों को, वीक 1 नंबर थ्योरी के अंदर डिविजिबिलिटी, जीसीडी, एलसीएम, मॉड्यूलर अरिथमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट होगी। ये सब की सब चीजें दोस्तों मेरा जो बेसिक्स ऑफ नंबर थ्योरी है कोर्स उसके अंदर दे रखी है। नंबर थ्योरी 2 और एल्जेब्रा, नंबर थ्योरी 2 क्या है दोस्तों? एडवांस नंबर थ्योरी, एडवांस नंबर थ्योरी का लेक्चर अवेलेबल है। एल्जेब्रा 1 के अंदर आप लोगों को ये देखिए टेलीस्कोपिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आप लोगों को कहां पे मिल जाता है? पॉलिनोमियल आप लोगों को मिल जाएगा गाइस बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा में। टेलीस्कोपिंग और एएमजीएम आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में मिल जाएगा। वीक 3 में कॉम्बिनेटोरिक्स, काउंटिंग प्रिंसिपल, परम्यूटेशन, पिजन होल, रिकर्शन, रिकर्शन भी उसी तरह का वो प्रॉब्लम है। डायोफेंटाइन इक्वेशन के अंदर बेसिकली हम लोग क्वाड्रेटिक इमेजिन कर रहे हैं। फिर वीक ये ना वीक 3 और वीक 4 को आप रिप्लेस कीजिए, वीक 3 और वीक 4 को आप एक्सचेंज कीजिए, ज्योमेट्री को ऊपर रखिए और यहाँ ये रखिए और यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिए। ये सब चीजें भी आपको मेरी जो मैराथन में मिल जाएगी। क्या चीजें आप स्किप कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप स्किप कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अभी के लिए आप स्किप कर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर वो नहीं आएगी, एक दो क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट हो सकता है बट आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं है। वीक 5 में आप एडवांस मिक्स, कंबाइंड नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, पीवाईक्यूज आप कीजिए और 90 मिनट के टाइम इट सेट कीजिए। 2018 से 23 के जो पीवाईक्यूज हैं उनको कर लीजिए। फिर वीक 6 के अंदर आप बाकी सब चीजें आप लोगों को करनी है, कॉम्बिनेटोरियल ज्योमेट्री के पीवाईक्यूज कीजिए। और आप देखिए जब आप पीवाईक्यूज करेंगे ना आपको खुद रियलाइज हो जाएगी ये चीज, खुद से रियलाइज करोगे आप लोग ये कि जो कोई भी क्वेश्चन है ना वो प्योर नंबर थ्योरी, प्योर ज्योमेट्री का नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिक्सिंग आ रही है। वीक 7 वीक 8 में मैंने आपको बताया फुल मॉक टेस्ट और फुल रिवीजन आप लोगों को करना है दोस्तों। अब जो डेली शेड्यूल है ना उसके अंदर दोस्तों मिनिमम मैं आप लोगों से 3 आवर्स मांग रहा हूँ, मिनिमम 3 आवर्स आपको पर डे डिवोट करने पड़ेंगे। कुछ और चीज मत कीजिए, केवल इस एग्जामिनेशन को दीजिए। अगर आप 5 आवर्स तक कर लेके जा सकते हैं ना इस टाइम, तो फिर दोस्तों आप लोग जो टॉपिक मैंने छुड़वाया ना ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, वो भी आराम से कर लोगे और मेरी बुक के अंदर जो बाकी क्वेश्चन है वो भी कर लोगे अगर 3 से 5 आवर्स कर लेते। बट अगर आपका 3 आवर्स ही है तो 2 दिन तो आपको वन शॉट्स देखने में लग जाएंगे, फिर उसके बाद नोट्स वगैरह बनाओगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, पूरे वीक में आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ही कवर कर पाओगे जैसे नंबर थ्योरी, राइट? तो ये चीज है गाइस। अब मॉक टेस्ट की जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वीक 5 6 में देखो एक सेक्शनल मॉक टेस्ट कीजिए, सेक्शनल का मतलब होता है कैसे नंबर थ्योरी का कर लिया, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ज्योमेट्री का कर लिया। वीक 7 में 3 फुल टेस्ट 3 आवर, और इसको ना 10 से 1 के टाइम में ही कीजिए। जो आईओक्यूएम का टाइम है ना 10 से 1 उसी टाइम पे आप लोग ये कीजिए। वीक 8 में एक लाइट मॉक टेस्ट अर्ली इन द वीक ओनली। लास्ट के 3-4 दिन में कोई मॉक मत दीजिए वरना आपके मोटिवेशन पे बहुत हानि पहुंच सकती है। हर मॉक टेस्ट के बाद आप लोग को दोस्तों ये देखना है कोई पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन था क्या जो आप टाइम दे सकते थे बट आपने नहीं दिया, आपने गलत स्किप कर दिया। एरर लॉग कीजिए, कहीं पे सिली मिस्टेक, देखो वैसे क्या सिली मिस्टेक बहुत कम होती है इसके अंदर क्योंकि समय काफी होता है पर क्वेश्चन, तो इसमें क्या ना कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स ही होती है, मतलब आप पकड़ ही नहीं पाते हो कि यार ये ऐसे कर सकते हो, तो सोल्यूशन जरूर देखिए इसके बाद। री डू ऑल रॉन्ग एंड स्किप क्वेश्चन विदाउट लुकिंग एट सोल्यूशन, मतलब जैसे ही आपने पेपर कर लिया, टाइम खत्म हो गया, कुछ भी आपने छोड़ा था ना उसको वापस एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए और फिर एक रनिंग वीक टॉपिक लिस्ट निकाल लीजिए जिसको आप लोग रिव्यू करेंगे और वापस से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है ये तो मुझे आती थी मैं एग्जाम में नहीं सोच पाया, उसको तुरंत रिवाइज करें क्योंकि इतना ही आप कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ना अप्रोक्सीमेट टॉपिक वाइज वेटेज है, नंबर थ्योरी का वेटेज सबसे ज्यादा है, एल्जेब्रा का उससे कम है। ज्योमेट्री है ना दोस्तों 2 साल में सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा आई है बट ये ओवरऑल एग्रीगेट है इसलिए इसका कम दिख रहा है। बट मेरा तो ये मानना है दोस्तों चारों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ ज्यादा मैटर नहीं करता है मेरे हिसाब से, तो चारों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए जो मिस्टेक्स है जो बेसिकली रैंक कॉस्ट करती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे कीपिंग द एरर लॉग, इग्नोरिंग टाइम लिमिट्स, टाइम हॉपिंग, ये ओवर कलेक्टिंग रिसोर्सेज, जितनी चीजें मैंने बताई है बस उतनी कीजिए, बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। एरर लॉग स्किप मत कीजिए, हर एक टेस्ट को एनालाइज कीजिए, कम टेस्ट दीजिए, ज्यादा एनालाइज कीजिए। टॉपिक हॉपिंग, मतलब आपने बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने आप लोगों को बोला है इजी चीजें हर एक चैप्टर की कीजिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंक्लूड होकर के आ जाएंगे, मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो 8 वीक के दोस्तों एक ही गोल है, क्वालिफाई कीजिए आरएमओ के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए जितनी भी रिसोर्सेज मैं दे सकता हूँ सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप मेरी मेंटरशिप में आना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी पे, पीजे लाइव कोड यूज कीजिए और बाकी मैं आप लोगों को रेगुलरली चीजें बताता रहूंगा। हमारी मैराथन होती है हर थर्सडे को, तो फॉलो कीजिए।